पाप और दुख में चारों तरफ बढ़ते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ बढ़ते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वह हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। एक और बार शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया, एक और नया दिन दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बता सको। आइए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे रोमन चैप्टर 16 वर्स 17, 18, 19। रोमियो अध्याय 16 उसका 17, 18, 19। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है और फूट डालते हैं और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और ऐसों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे ज्ञान मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हमारे हृदय को आशीष करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संत पौलुस जब ये अध्याय को हम पढ़ते तो जो उसका जो सेवा में जो मदद किए और सहायता किए और जो फल आया और सब का वो नाम लिस्ट सब बोलता है और उनका नाम लिखता है एक एक घराने का, और वहाँ पर जो सेवा किया उनका भी लिखता है, कोवर्कर का भी लिखता है। मैं अंत में उस बातों को यहाँ पर लिखता है कि मैं तुमसे विनती करता, एक रिक्वेस्ट करता हूँ। वो क्या रिक्वेस्ट है? जो शिक्षा के विपरीत है, जो गॉड का वचन का जो विपरीत में जो कार्य करते और उनके लिए संत पौलुस वहाँ के जो विश्वासी जो उनके साथ है वो उनको इस प्रकार पत्र लिखने समय वो लिखता है कि वे लोग फूट और ठोकर खिलाने के कारण होते, जो गॉड का वचन का जो खिलाफ में जो कार्य करता है वे फूट डालते। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वे ठोकर के खिलाने, उसका मतलब ये हम भी बोलते हैं झूठन शिक्षा। और उसके बाद लिखा है कि उनसे दूर रहो। किन से दूर रहो? जो फूट डालते हैं और जो ठोकर के कारण होते हैं और जो शिक्षा के विपरीत है, गॉड का वचन का विपरीत है। और संत पौलुस वहाँ के जो विश्वासी लोग रह गए, वहाँ के जो उन सहकर्मी रह गए उसके साथ, वो यहाँ पर संत पौलुस ये इस प्रकार लिखता है, बोलता है कि उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। क्यों यहाँ पर बोला है वहाँ से उनके लिए दूर रहो? क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं? मसीह को नहीं परंतु पेट की सेवा करते हैं। और यहाँ पर संत पौलुस बोलता है कि वे मसीह की नहीं, मसीह का नाम लेते हैं, मगर कार्य जो है उनका पेट भरने का है, सेवा है उनका पेट भरने का है। मेरे जनों, यहाँ पर हम ये झूठे शिक्षा को हम जान सकते हैं। जो फूट डालते हैं, जो
और जो दूर दूर रहने चाहिए, उनसे जो फूट डालते हैं उनसे दूर रहने चाहिए। और यहाँ पर भी प्रभु का वचन हमको यही बताता है कि वे मसीह की नहीं मगर अपना पेट भरने का। अपना पेट भरने का मतलब क्या है? अपने ले करने का है, कैसा भी हो, है ना। मुझे किधर से भी होने चाहिए, मिलने चाहिए, और वो प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। यहाँ पर संत पौलुस ऐसे लोग के लिए लिखता है, झूठी शिक्षा की ओर लिखता है, और यहाँ पर लिखता है खोटा जो संदेश उसके बारे में लिखता है। और इसके लिए प्रभु का वचन बताता है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। और जब संत यूहन्ना भी लिखता है कि जो ऐसा शिक्षा पाया, अगर ऐसा शिक्षा नहीं देता है तो उनको हम अपने प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं, नमस्कार भी नहीं करने चाहिए, और हमें उनको अपने तरफ लेने नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वचन बताता है कि वे चुगली जुड़ी बातें सीधे मन वालों को बहका देते हैं। जो आपने मेहनत किया है, जैसे संत पौलुस ने जो मेहनत किया है, जो सेवकाई की जो मेहनत किया है, और यहाँ पर संत पौलुस बोलता है कि वे लोग आएंगे, वे लोग क्या करेंगे? तुमको बहका देंगे, तुम्हारे मन को दूसरे के तरफ लौटा देंगे, और चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। चिकनी जो बातें मतलब क्या है ना, बार बार उनके तरफ से बहुत प्यार का मीठा बात होते रहेगा। कई बार हम सोचेंगे अरे ये तो कितना अच्छा हमको प्रेम करता है, कितना मीठे बातें करता है, मगर याद रखो कि उस मीठे बातों को बाइबल में भी हम देख सकते हैं कि और जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, और हवा को कितने मीठे बातों में जो शैतान अपनी तरफ खींचते गया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मीठे बात करते गया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो मीठे बात करते, चुपड़ी बातों से और उनके मन को बहका देते हैं। ये झूठे शिक्षा का यही कार्य है कि वो प्रभु मीठे बातों से अपने वश में उनको लेने का है, और झूठे से हम उनको अपने वश में लेते हुए, और ये परमेश्वर के जो वचन से जो शिक्षा पाया उनसे उनको थोड़ा दूर हटा देने का है। और यहाँ पर भी प्रभु का वचन हमको साफ बताता है कि वे लोग बहका देते हैं, बहकाने का, किसको? भड़काने का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे की संत पौलुस लिखता है कि तुम्हारी आज्ञा की चर्चा सब लोगों में फैल गई। यहाँ पर संत पौलुस बोलता है जो तुमने वचन की आज्ञा को पालन किया, जो परमेश्वर की शिक्षा को आपने लिया, वो सब फैल गया, इसलिए मैं तुमसे विषय में आनंद करता हूँ। संत पौलुस यहाँ पर लिखता है कि बोलता है कि मैं तुम्हारे विषय में क्या करता हूँ? आनंद करता हूँ। काहे का आनंद करता है? क्या आनंद है संत पौलुस का? कि वे उनकी आज्ञा का पालन, मतलब वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, और उसकी चर्चा सारे लोगों में फैल गई। इसके लिए बोलता मैं तुमसे आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए लिखता है कि तुम लोग कैसा रहो? बुराई के लिए तुम लोग क्या रहो? बोले बने रहो। भलाई करने के लिए, अच्छा करने के लिए बुद्धिमान बनो, मैं बुराई के लिए भोले, है ना। हम भोले जैसा रहे, हमको मालूम नहीं है वो चीज़ों को, हम अपने आप को ऐसा करें और हम एक भोले जैसा रहे। मगर यहाँ पर संत पौलुस जब लिखने के समय इस पवित्र आत्मा के द्वारा इस बातों को लिखता है कि जो गलत शिक्षण है उससे हम दूर रहे, जो फूट डालते हैं उससे हम दूर रहे, जो बहका देते हैं अच्छे मनों को, जो बहका देते हैं चिकड़ी चुपड़ी बातें करके, मीठे बातों करते हुए और अपने वश में लेके उनके मन को बहका देते हैं, उनसे दूर रहे। मगर यहाँ पर प्रभु का वचन हमको साफ होता है, दूर रहने का मतलब ऐसे लोगों को हम अपने घर की ओर नहीं लेके आने का। ऐसे लोग के साथ संगति से हमें दूर रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं? बिगाड़ते, और ये प्रभु की सेवा नहीं करते अपने पेट की। आज भी हम देखते हैं कितने लोग हैं जो अपने आप को पासवान
बताते, जो अपने आप को सेवक बताते, जो अपने आप को भविष्यवक्ता को बताते, मगर वे प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। अगर हम अच्छी तरह वचन के द्वारा छानबीन करेंगे तो हम पाएंगे कि वे कितने जो अपने आप की पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप को ऊंचा पाने के लिए, अपने आप को कैसा भी एक जरिया बना दिया, पैसे कमाने का एक धंधा हो गया। मगर यहाँ पर संत पौलुस साफ बोलता है कि वे अपने पेट की सेवा करते हैं, अपने आप की करते हैं, ये मसीह की नहीं करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कितने लोग जो मसीह को सेवा करके हम देखते हैं कि एक धंधा बना के रखा है। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखते कि यीशु मसीह भी उस समय ये वे लोग खड़ा होकर बोले, प्रभु हम तेरे नाम से ये किया, वो किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, ये बड़े बड़े कार्य। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानते, मेरे सामने से दूर हो जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहने का, मगर जो संत पौलुस बोलता है जो तुमने आज्ञा को पालन किया है, वो आज्ञा तुम्हारी चर्चा चारों जगह फैल गया, और इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे आनंद होता है। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोला, अगर तू मुझे प्रेम करता तो मेरी आज्ञा को पालन करेगा। प्रियजनों, हम गॉड का वचन के आज्ञा को पालन करें, हम परमेश्वर से प्रेम करें और उसके प्रेम में हम बने रहे, और परमेश्वर के वचन को हम आदर करें और उसको वचन को स्थान दे। ये झूठे शिक्षक का काम है कि एक झूठाई की तरफ लेके जाने का और अपने पेट की सेवा करने का, फूट डालने का, अच्छे लोगों को बहकाने का और उनके घर पे घुस जाने का और उनको परमेश्वर के वचन से दूर भगा के अपने वश में लेने का। प्रियजनों, यहाँ पर संत पौलुस जो सेवकाई किया है, जो उनको समझाता है, जो उनको बोलता है कि ऐसे लोगों से दूर रहते हुए और तुम्हारी आज्ञा की चर्चा चारों तरफ फैलने से उसमें मैं आनंद होता हूँ। आज भी परमेश्वर हमसे कब आनंद होता है? जब हम वी आर ओबे गॉड वर्ड, हम परमेश्वर के बातों को मानते, परमेश्वर के वचन को लेते, तो परमेश्वर भी हमारे बातों को मानते, और परमेश्वर भी हम जो भी परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर उसमें आनंद होता है। तो प्रियजनों, इस बातों को याद रखो कि ऐसे लोगों से हम दूर रहते हुए और दूर होते वो रहना वो अच्छी बात है कि हमको परमेश्वर ने अलग किया है, सेपरेशन किया है, और सेपरेशन में जो भी वचन की सेवकाएं हमको मिला है, जो वचन हम सीखा है, उसको पालन करें, उसको आदर करें और उसके अनुसार हम आगे प्रभु के लिए जीवन जिए। तो ये वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा परमेश्वर पिता हमारे प्रत्येक हृदय को आशीष करे, उसके बड़े धन्य नाम की महिमा। आमीन।